नमस्ते मित्रों। आज एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने रिजल्ट दिखाए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं फटाफट रिव्यू में। आज 21 जुलाई को दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई को लेटर लिख के उन्होंने बताया है कि भाई आज वो अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये जो अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट बाहर निकला है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने पब्लिश किया है। अच्छी बात यह है, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड का प्रोविजन रखा है जो कि 9.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो ये एक अच्छा होगा। और उसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या रहेगा, तो जो उन्होंने रखी है 31 जुलाई 2020 और ये दिया जाएगा 17 अगस्त या उसके बाद। तो ये एक अच्छी खबर है कि भाई एक अच्छा खासा रिटर्न भी ये दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब ये है उनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं साल भर के लिए, क्वार्टर के लिए, माफ कीजिएगा। तो 2020 के जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप कॉलम देख रहे हो, ये उसका फर्स्ट क्वार्टर का फिगर है इस साल का। बाजू में है पिछले क्वार्टर का फिगर, और जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो दो कॉलम, उसमें से एक है पिछला मतलब Q4 लास्ट ईयर का, और जो लास्ट वाला है वो पूरे साल भर का 2020 का फिगर है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। तो सबसे पहले इनकी टोटल इनकम की बात करेंगे। टोटल इनकम उनकी 10,885 करोड़ रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर में थी 10,500। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 300 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी ये आपको लगता है कि 300 करोड़ कम है, लेकिन प्लीज ये मत भूलिए कि ये जो उनकी ग्रोथ आई है वो कोरोना के बावजूद आई है। इस कंपनी की जो मेन सेल लाने वाले होते हैं वो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं, जो उनका सेल करते हैं, और वो बुरी तरह से इम्पैक्टेड थे कोरोना के चलते। गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम को छूट दे रखी थी, लेकिन सबने चालू नहीं रखी थी, कुछ ने रखी थी तो भी लिमिटेड टाइम के लिए रखी थी, सप्लाई के इश्यूज थे। ये सब होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। 10,570 करोड़ का उनका सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो पिछले साल 10,197 था, मतलब 10,200 था। तो यहाँ पे भी उनका अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिख रहा है। सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, अदर इनकम, सब में उनकी बढ़ोतरी ही हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर हम पिछले क्वार्टर से भी देखें, इसी साल के पिछले क्वार्टर से भी, तो 9,475 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो ये बहुत ही अच्छे इनके फिगर टोटल इनकम में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं उनके एक्सपेंसेस की। कैसे रहे हैं उनके एक्सपेंसेस के फिगर। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो 3,685 करोड़ रहा, जो 3,254 करोड़ था पिछले साल। 1,652 करोड़ का उन्होंने स्टॉक इन परचेज की कॉस्ट रही, जो 1,347 करोड़ था पिछले साल। यही फिगर हम देखते हैं। और मेजर इंपोर्टेंट उनकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये इनके इस साल जो है वो बड़े हैं, 624 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 485 करोड़ रुपए था। 257 करोड़ का उनका डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रहे, जो 229 करोड़ था पिछले साल। 800 करोड़ का उनका एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, अभी ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो उनके एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के एक्सपेंस है वो उन्होंने घटा दिए हैं। तो यही उनको तो सीधा उनको बेनिफिट हो गया है करीब करीब 367 करोड़ का। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सेविंग वो कर पाए हैं। बाकी अदर्स एक्सपेंसेस में उनके 1448 करोड़ रहे हैं, जो 1222 था पिछले साल में। तो कुल मिला के उनके 8,324 करोड़ के टोटल एक्सपेंस हुए हैं, जो 7,896 था पिछले साल। तो उनके रेवेन्यू 300 करोड़ के आसपास से बढ़े हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपनी कॉस्ट जो है वो करीब करीब 425 करोड़ से घटाई है। माफ कीजिएगा, उनकी कॉस्ट भी बढ़ी है 425 करोड़ से। तो ये कॉस्ट में उनकी एक 425 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है। इसी के चलते उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2,442 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 2,620 करोड़ रहा था। और अगर उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स कंपोनेंट को अगर हटा के अगर हम बात करें, तो उनका 1,800 मतलब मोटा मोटा 1,900 करोड़ का उनका इस साल का नेट प्रॉफिट रहा, जो करीब 1,795 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल। तो अल्टीमेटली टैक्स के बाद उनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ा ही है। तो ये एक अच्छी खबर है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए।
तो सारी इनकम पकड़ते हुए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उनकी 1901 करोड़ हो रही है इस क्वार्टर की, जो पिछले साल के क्वार्टर में 1795 करोड़ थी, जैसा हम आगे बता चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, मैसेज क्या है एक शेयर होल्डर के लिए, जिसमें उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। कैसा रहा अर्निंग पर शेयर? तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो इस क्वार्टर में रहा है 8.085, जो कि पिछले साल था 8.28, तो ये 20 पैसे से कम हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से देखें तो क्वार्टर्स के मुकाबले ये बढ़ा ही है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिर्फ 7 रुपये था वो। तो अगर 8 रुपये 8 पैसा हम लेके चले, और अगर मान के चले कि यही परफॉर्मेंस भी अगर रहेगा, तो इनटू इनका जो साल भर का ईपीएस है वो 32 के ऊपर ही रहेगा। तो कोरोना के बावजूद भी वो संभव अपना अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन करेगा, ऐसा हमको लगता है। अभी हम बात करते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में रहे हैं। तो जैसा हमने कहा, मैंने अपना आईटीसी के वीडियो में भी बताया था कि उनके 10 साल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है आईटीसी की। तो ये यूनिचुअल भी ऐसी कंपनी है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका काफ़ी बहुत बड़ा सेल का बेस है, उसके बावजूद भी वो उस सेल के ऊपर भी अच्छा खासा ग्रोथ देते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैंक का मार्च 16 में 32,000 करोड़ का सेल था, फिर वो 33,000 हुआ, फिर वो 35,000 हुआ, फिर वो 39,000 हुआ, फिर 39,800 हुआ। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये इस साल भी बढ़ेगा ही, हो सकता है कि मार्जिनली बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, जिस तरह से वो इनकी टीम काम कर रही है। और नेट प्रॉफिट में भी वो लगातार बढ़ रहा है। जो मार्च 16 में 4,100 करोड़ का था, वो 6,700 करोड़ हो गया था मार्च 20 के अंदर। तो ये बहुत ही शानदार इनके। अब उनके शेयर के प्राइस की मूवमेंट की बात करें तो ये हम जैसा हम देख पा रहे हैं, ये 2000 के आसपास का अगर पिछले 20 साल में हम देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। ये करीब 100-150 रुपये के आसपास हुआ करता था, और आज ये 2300 रुपये के आसपास का है। तो उन्होंने पिछले 18-19 साल के अंदर 20 से भी ज़्यादा गुना का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जहाँ तक पिछले 1 साल की बात करें तो ये 1 साल में भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ ही रही है, जबकि इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए ये सिचुएशन बहुत बुरी थी। फिर भी वो 1700 रुपये के लेवल से निकल के आज 2300 रुपये के लेवल पे पहुंचा है। तो बहुत कम कंपनी इस साल ऐसी रही है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जिन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। इनके कंसोलिडेटेड फिगर अगर हम देखें तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि इनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,45,000 करोड़ का है, का पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, 80 का है। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं साइड में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री पीई है, तो इंडस्ट्री पीई भी 71.25 का ही रहा है। तो नॉर्मली एफएमसीजी को जो मार्केट है वो अच्छा खासा वैल्यूएशन देता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत स्टेडी और सेफ माना जाता है इसको। मतलब आप बैंक के एफडी जितना ही सेफ मान के चलते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी का सिचुएशन ही ले लो, अभी कोरोना की हालत से देश जूझ रहा है, बाकी सारी इंडस्ट्री सबकी हालत खराब हो गई है, लेकिन एफएमसीजी इंडस्ट्री के फिगर अभी आपने देखे ही है कि वो अनटच्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कारण है कि इस इंडस्ट्री को मार्केट जो है वो ज़्यादा पीई देता है, मतलब उसके अर्निंग पर शेयर से बहुत ज़्यादा उसको प्राइस वो देता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, उसका 28.72 का शेयर अभी हमको दिख रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि इसका जो अगर हम देखें पी रेशियो, उसके ऊपर भी उसका जो पी है वो 80 का है, जो बहुत ही मतलब ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का इस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे जो राइट हैंड साइड पे दिखाया है, तो वो भी 1.08% का रहा, जो भी ठीक ठाक ही है। ये हमने फिगर हाईलाइट करके दिए है आपके रेफरेंस के लिए। मित्रों, यहाँ पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।